बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर यानी कि बेलन। मेरे हाथ में ये बेलन है। ठीक, आज मैं बेलन से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। इसके पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया बेलन में होता है क्योंकि बेलन का ये हिस्सा कर्व्ड होता है। तो बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h। इसमें प्लेन एरिया होता है ये, जिसे हम सर्कुलर बेस कहते हैं, वृत्ताकार आधार। ये कैसा होता है? प्लेन, समतल होता है। और ये दो होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। टोटल सरफेस एरिया के बारे में हमने आपको समझाया है कि जिस किसी भी ठोस का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उसे रंग से भरे किसी बर्तन में डाल दीजिए। बाहर निकालेंगे तो उसका जो सरफेस कलर्ड हो जाएगा वो टोटल सरफेस एरिया होता है। तो इस बेलन में ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया और ये कर्व सरफेस एरिया, ये तीन प्रकार के जो सरफेस है ये कलर्ड हो जाएंगे। इन तीनों का एरिया ऐड कर दें तो 2πr/h प्लस πr² ये क्या हो गया? 2πrh प्लस 2πr²। इसमें यदि हम 2πr कॉमन ले लें तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा h+r। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर 2πr इन ब्रैकेट h+r। जरा वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, यानी आयतन। वॉल्यूम के लिए हमने बताया है, आयतन के लिए हमने क्या बताया है? बेस का एरिया इंटू वर्टिकल हाइट। तो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है? πr²। हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा πr²h। तो इस तरह से हम वॉल्यूम प्राप्त कर लेंगे। एक बहुत जरूरी बात कर लेते हैं, क्या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की भी बटन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और ज़रूरी प्रश्नों का हल, ये जो अच्छी अच्छी जानकारियां हैं, ये छूटने न पाएँ। ठीक है, तो चलते बढ़ते हैं हम आगे प्रश्नों की ओर। देखिए, एक प्रश्न दिया हुआ है, द डायामीटर ऑफ द सिलेंडर is 28 centimeter and its height 40 centimeter. Find the curved surface area, total surface area and volume. डायामीटर आप समझते हैं, यानी ये पूरी डिस्टेंस जिसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ये कितना मेरी दी हुई है? ये दी हुई है डायामीटर 28। तो जब डायामीटर 28 सेंटीमीटर है तो रेडियस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर है ना, डिवाइड कर दिया 2 से। वर्टिकल हाइट कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 40 सेंटीमीटर। अब आपको क्या क्या बताना है? कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया हिंदी में से क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr/h। 2π की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है? 14 और h की वैल्यू कितनी है? 40। ठीक, 7 से इसको डिवाइड कर दिया, ये कितना आया? 2 आया। ये 22 इंटू 40 और ये 2 मिल करके 4। ठीक, तो ये कितने हो गए? 88 इंटू 40। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 0 रख दिया। 4 8 जा 32, 3 कैरी आई, 4 8 जा 32 और 3 कितना हो गया? 35 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट लिखेंगे। तो जो कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू आई है 2πrh की वैल्यू, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 3520। अब जरा क्या निकालना है? दूसरी चीज वो है टोटल सरफेस एरिया, यानी हिंदी में से क्या कहते हैं? संपूर्ण पृष्ठ। तो जरा टोटल सरफेस एरिया TSA इक्वल क्या होगा? 2πr, ब्रैकेट में h+r होता है
चाहे तो इसे आप ऐसे लिख दें मल्टीप्लाई करके 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसा हमने इस वजह से किया कि आप 2 पाई आर एच जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो फिर से मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन ना करना पड़े। इसको हमने लिख लिया 3520 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू रखी हमने 22/7 इंटू आर कितना है 14, तो 14 इंटू 14 7 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 350 प्लस ये हो गया 44 प्लस ये हो गया 28। तो इस तरह से ये हो गया 350 प्लस 350 नहीं 3520 प्लस ये कितना है 1232। चलिए इसको हम आपस में ऐड कर देते हैं। ये कितना हो गया 2 325 257 314। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि ये भी एक एरिया है और ये क्या निकल के आ गया टोटल सरफेस एरिया। हम आगे चलते हैं, वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो क्या होता है फार्मूला, वृत्ताकार जो इसका आधार है उसका क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, यानी सर्कुलर एरिया ऑफ सर्कुलर बेस इंटू वर्टिकल हाइट। जैसे ही लिखेंगे तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, आपको याद होना चाहिए। इसको लिखेंगे 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 14 इंटू 14 इंटू एच की वैल्यू कितनी हो गई 40, वर्टिकल हाइट कितनी है 40, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक, इसके बाद में ये कितना हो गया 22 इंटू 28 इंटू 40, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन जब इन सबका करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद हमारा क्या निकल के आने वाला है 24640 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि ये क्या है वॉल्यूम है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया एक सिलेंडर का दिया हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया आपका गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर। फार्मूला इसका कितना होता है 2 पाई आर एच इक्वल 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, ये रेडियस इसकी दी हुई है, कितनी दी हुई है 0.7 मीटर। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि फाइंड इट्स हाइट एच क्वेश्चन मार्क एंड इट्स वॉल्यूम V, ये दो चीजें आपको निकालनी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लें। यहाँ पे R की वैल्यू लिख देते हैं 2 इंटू 22/7, R की वैल्यू क्या रखते हैं 0.7 इंटू एच इक्वल 4.4। ठीक, तो H इक्वल कितना होगा 4.4 इंटू ये 7 इधर लाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और 2 इंटू 22 और 0.7 ये नीचे डिवाइडेशन में है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन साइन रहेगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये दोनों आप चाहें तो हटा सकते हैं यहीं से, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये हो गया 44 इंटू 7 अपान इसका सब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 44, और ये जो 0.7 इस पॉइंट से हट गया तो ये कितना बचा ओनली 7। अब देखिए बिल्कुल सेम वैल्यू है 44 इंटू 7 ऊपर 44 इंटू 7 नीचे, ये कितना आया 1। आगे क्या लिखेंगे 1 मीटर। ये क्या हो गई इस राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट निकल के आ गई। अब हमें आगे क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम का फार्मूला आप जानते हैं कितना होता है V इक्वल पाई आर स्क्वायर एच, V इक्वल 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह में हम लिखेंगे 0.7 इंटू 0.7, एच की जगह 1 मीटर अभी भी वैल्यू आई है, हमने सॉल्व कर दिया ना 1 मीटर आई थी। चलिए इस कैलकुलेशन इसका कर लेते हैं, V 22 इससे इसको डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 0.1। ठीक है, तो 22.1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो ये 2.2 हो गया, इंटू कितना हो गया 0.7, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा। अब ये होता कितना है, मैं एक टेबल जो है लर्न करने के लिए मेंसुरेशन में हमेशा कहता हूँ 22 7 जा
154 याद कर लीजिए। तो यहाँ पे हम 154 ही लिखेंगे। अब डेसिमल साइन कहाँ पे जाएगा, तो एक वैल्यू ये है अंक, दूसरा अंक ये है, तो यानी 2 अंकों के बाद यहाँ पे हमने डेसिमल साइन लगा दिया, ये हो गया 1.54। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर क्यूब इसकी यूनिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। अब ये प्रॉब्लम देखिए बच्चों, 10 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया जानते हैं, ये जहाँ मेरी गोलियां चल रही हैं, यानी ये जो हमारा पिंक कलर है ये एरिया, वो कैसा है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कुम्फेरेंस ऑफ इट्स बेस। बेस ये होता है, बेस इसका कैसा है, सर्कुलर, और इस सर्कुलर बेस की सर्कुम्फेरेंस क्या होगी, ये होगी, है ना, ये होगी ना, यहाँ से चले यहाँ तक है। इस सर्कुलर बेस की रेडियस कितनी है, r, तो सर्कुम्फेरेंस कितना होगा 2πr, यानी जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 110 सेंटीमीटर बेस का जो सर्कुम्फेरेंस है, तो आप लिख लेंगे, ठीक है ना, सर्कुम्फेरेंस ऑफ इट्स बेस, फार्मूला क्या होता है 2πr, इसी की वैल्यू दी हुई है 110 सेंटीमीटर। चलिए 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल 110, ऐसा लिख देते हैं। r की वैल्यू क्या हो गई 110 इंटू 7/2 इंटू 22, इसे हल कर लीजिए। 11 2 जा 22 और 11 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए कितना हो गया 5, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 7 और 5 का मल्टीप्लाई होगा, इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं जिससे आपको साफ साफ समझ में आए ये वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 7 5 जा 35/2, r की वैल्यू ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ये सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर में था, ये आ गया सेंटीमीटर में, ठीक। इसको डिवाइड करके, चूंकि हाइट पूछी जा रही है आपसे, तो अभी हम हाइट निकालते हैं, r की वैल्यू आपकी आ गई, इसको इसी तरह लिख लेते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। r की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने 35, r इक्वल 35.2 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, कितना दिया हुआ है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला लगाइए 2πrh इक्वल 4400। वैसे देखा जाए तो 2πr क्या है, इसका सर्कुम्फेरेंस ही है, उसकी वैल्यू सीधे दी हुई है, आप यहाँ रख दीजिए 110 इंटू h इक्वल 4400। h की वैल्यू निकालने के लिए 4400/110, 0 से 0 डिवाइड, h 11 से इसको भाग देंगे हम, 11 4 जा 44 एंड 0, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वर्टिकल हाइट कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम का भी फार्मूला आपको आप लगा दीजिए, जानते हैं आप क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम V इक्वल πr स्क्वायर h, V पाई की जगह 22/7, r स्क्वायर, ये r की वैल्यू है 35/2 इंटू 35/2 इंटू h की वैल्यू 40। चलिए डिवाइड कर दीजिए, ये 2 2 जा 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 10 आ गया, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया 5 आ गया। तो v इक्वल 22 इंटू 35 इंटू 50, v इक्वल ये कितना हो जाएगा 35 में 22 का मल्टीप्लाई कीजिए, ये आया 70770 इंटू 50, v इक्वल 2 0 आ गए, 5 7 जा 35 की 5, 3 कैरी, 5 7 जा 35, 36 37 38, तो 38500 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकल करके आ गया। 0 थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चों बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। द डायामीटर ऑफ ए रूलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। रोलर का जो डायामीटर है वो 84 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। 2 से इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद में ये कहते हैं, चलिए लेंथ इसकी 120 सेंटीमीटर थी, हमने डाल दी। कहते ये हैं कि इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस। ये रोलर किसी ग्राउंड में चलता है इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये 500 रिवोल्यूशंस 500 चक्कर लगाता है। तो जिस प्ले ग्राउंड को ये प्लेन करेगा उसका एरिया पूछा जा रहा है। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिए, जब कोई सिलेंडर किसी प्लेन से टच होता है तो किसी एक लाइन पे टच होता है। तो ये जो ब्लैक लाइन है हमने इसको टच कर दी यहाँ से। अब ये इस तरह आगे बढ़ता जा रहा है और जा करके ये यहाँ रुक गया, ये इससे गए। तो ये जो हिस्सा था यही तो प्लेन हुआ, और ये प्लेन हुआ 1 रिवोल्यूशन में, एक चक्कर में। तो ये जो एक चक्कर में जो एरिया प्लेन कर रहा है वो यही तो है ये। और ये है क्या, ये किसी बेलन में कर्व्ड सरफेस एरिया है, 2πRH है। ये लेंथ इस तरह से 120 सेंटीमीटर है, लेकिन रोलर को ऐसे खड़ा कर दें तो एच की वैल्यू 120 सेंटीमीटर, यहाँ सारी वैल्यू रख दें तो 2 × 22/7 × R की वैल्यू हो जाएगी 42 और एच की वैल्यू हो गई 120। 7 से इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 6 आ गया। ये 44 × 6 × 120, ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको चाहें तो आप चेंज कर दें, किस में चेंज कर दें, मीटर स्क्वायर में। खैर चलिए, लेकिन अब मीटर स्क्वायर में बाद में चेंज कर लेते हैं, हम प्लेग्राउंड का एरिया निकाल दें। तो यहाँ पे आप लिखोगे एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड की जब बात होगी तो एरिया ये प्लेग्राउंड का जो समतल हुआ है वो 500 रिवोल्यूशंस में कंप्लीट हुआ है। तो 1 रिवोल्यूशन का एरिया ये है। अब इसमें आप 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 × 6 × 120 × 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसमें आप 100 × 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए और ये सेंटीमीटर किस में चेंज हो गया अब मीटर स्क्वायर में। तो 1 2 1 2 2 0 ये गायब हो गए, 1 0 हमारा ये हट गया। इसको लिखिए 44 × 6 × 12 × 5 कितना होगा 60/10। अब ये 0 फिर डिवाइड हो गया, तो इस तरह से ये कितना आया 42 × 36। दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आता है 1584 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया को वो प्लेन करेगा। देखिए बच्चों, एक अच्छा सा प्रश्न है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन, हमने लिख लिया। फार्मूला अप्लाई कर दिया 2πRH (H + R = 462। जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 1/3 है ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमने लिख दिया TSA/3। TSA 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अपॉन 3 किया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये चीज निकल आई 2πRH 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2πRH + R 462 है। ये जो दो इक्वेशन दी हुई है इनसे हम सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट, इनको हम डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इधर लिख देते हैं। देखिए 2πR ब्रैकेट में H + R था, अपान ये क्या है 2πRH। तो 2πRH ये वैल्यू क्या थी हमारी 462, तो यहां लिख देते हैं 462 अपान
ये 154 2 से 2 डिवाइड, पाई से पाई डिवाइड, आर से आर डिवाइड। ये कितना आया h प्लस आर अपान h इक्वल 462 अपान 154। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होने वाला है, ये वही 3 आ जाएगा। ठीक, 3 आया। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा, एच से एच डिवाइड होगा तो 1 प्लस आर अपान एच, 1 प्लस आर अपान एच इक्वल 3। तो आर अपान एच इक्वल कितना हो जाएगा, ये 1 उधर माइनस हो गया तो 2 आया, और यहां से एक रिलेशन आ गया कि आर इक्वल 2h। ये आप नोट कर चुके होंगे। इधर हम इसको साफ कर देते हैं। ठीक, जो हमारी इक्वेशन सेकंड थी उससे हम बचा के रखते हैं। वो क्या थी, 2 पाई आर एच इक्वल 154, 2 पाई आर एच इक्वल 154। इसी में 2 पाई आर इक्वल 2h था, तो इसी r की जगह हम कितना रख देते हैं, 2h इंटू एच इक्वल 154। अब जरा इसको देखिए, 2 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू एच स्क्वायर इक्वल 154। इसे भी अब साफ कर देते हैं। एच स्क्वायर इक्वल 154 अपान 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 22, इसे नीचे, और ये 7 कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लीकेशन में 7। ठीक, 22 को इस 154 में जब हम इसका भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो इस तरह से एच स्क्वायर इक्वल आया 7। ऐसे देखिएगा नीचे का कैलकुलेशन, 7 इंटू 7 अपान 2 इंटू 2। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2। h की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। ठीक, इसका कैलकुलेशन से इस तरह यहाँ लिख देते हैं, h इक्वल 7/2। अब आपको r की वैल्यू यदि फिर से जाननी है तो r की वैल्यू के लिए r इक्वल टू h में फिर से हम 2 इंटू एच की वैल्यू 7/2 रख देते हैं। 2 से 2 डिवाइड, r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, h की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्या करेंगे, v के लिए फार्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर h, इसमें रख देंगे। आसान सा काम है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू एच, 7/2। ठीक, 7 से 7 डिवाइड, v इक्वल 22 और 7 का मल्टीप्लाई 22 से ये इसको डिवाइड कर दीजिए तो 11 हो गया। ये कितना आया, 11 इंटू 7 इंटू 7। मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और आप वॉल्यूम सिलेंडर का प्राप्त कर लेंगे।